हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइसेंस टेस्ट कैसे पास करें। जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको फिर एक टेस्ट पास करना होता है जिसमें आपके सामने 15 पर्सन आएंगे। 15 में से आपको 9 सवालों का सही जवाब देना होता है, तभी आप टेस्ट पास कर सकेंगे। उसके लिए कौन कौन से सवाल आते हैं इस वीडियो में हम सारा आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, एल मार्क वाहन ओवरटेक करते समय सावधान रहें, क्योंकि अब एल मार्क क्या होता है, वो आपने बहुत सी गाड़ियों पे देखा होगा, पीछे एल लगा होता है और आगे भी स्टिकर लगा होता है एल का। तो उसमें क्या है, उसका क्या मतलब होता है कि वो लर्निंग पे है अभी। अब इसमें पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, उनका इरादा हमेशा दाहिने लेन में गाड़ी चलाने का होता है। और दूसरा सवाल है बी, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तीसरा है, वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि अगर आप उनके आगे पीछे कहीं चल रहे हैं गाड़ी लेके और आप अगर उन्हें बार बार हॉर्न दे रहे हैं या ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इसका सी जवाब बिल्कुल सही है, वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, नियमानुसार आपकी पंजीकरण प्लेट को किस रंग की लाइट से प्रकाशित किया जाता है, ये है दूसरा सवाल। तो अब जो आपने देखा होगा बाइक और कार पे नंबर प्लेट होती है, उस पे ये पूछा जा रहा है कि किससे प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो अब उस पे लाल रंग है, नीला है, या सफ़ेद या पीला। तो आपने देखा होगा वाइट कलर की प्लेट होती है और उस पे जो आप कभी लाइट पड़ेगी तो वो सफ़ेद दिखती है। तो इसका सही जवाब है सफ़ेद रंग से। तो अब आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है आपके सामने, सड़कों पर सबसे अधिक दुर्घटना कहाँ होती है? चौराहे पे, दाहिने हाथ के घुमाव पे, अस्पताल के बाहर, या ढलान वाली सड़कों पे? तो फ्रेंड्स, ये सब आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना चौराहे पे होती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है और अगर एक भी तरफ से ट्रैफिक गलत आ गया या कोई गलत लेन पे आ गया तो वहाँ पे दुर्घटना के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा चौराहे पर रेड लाइट का फॉलो करें और जहाँ रेड लाइट ना हो वहाँ पे चारों तरफ देख के ही रोड क्रॉस कीजिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। आइए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल है, ड्राइव करते समय थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये इस सवाल में बहुत लोग गलत जवाब दे देते हैं, तो इसका सही जवाब आपको ध्यान से सुनना है। रात के ड्राइविंग से बचें, आराम के लिए रुके, या भार लेकर ना चले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ज़्यादातर लोग बहुत बार नहीं समझ आता तो डी वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। इसका सही जवाब है आराम के लिए रुकें। आराम के लिए रुकने का मतलब क्या, अगर आप ज़्यादा थक गए हैं ड्राइव करते समय तो फिर आप अगर आस-पास में कहीं रुकने की जगह है तो थोड़ा वहाँ पे आराम कर लीजिए। अगर रुकने की जगह नहीं है तो आप इस गाड़ी को साइड में लगा के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, फिर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहेंगे तो आपको नींद भी लग सकती है, जिससे कि दुर्घटना के चांस हो सकते हैं, या फिर आपको थकावट के कारण चक्कर आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिससे कि आपको दुर्घटना के चांस हो सकते हैं। पाँचवाँ सवाल है आपके सामने, जब कोई दूसरा वाहन आपको ओवरटेक कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ए, थोड़ा गति बढ़ाएँ, बी, आपकी गति को बनाए रखें, या सी, थोड़ा धीमे करें, या डी, बहुत जल्दी चलाएँ। तो अभी दोस्तों मैं ये बता दूँ कि जैसे को आप वाहन चला रहे हैं और अगर आपके पीछे कोई एकदम ही हॉर्न बजाते हुए आ रहा है कि आपको ओवरटेक करने की सोच रहा है, तो आपको मन में बदले की भावना नहीं रखनी है, या कुछ ऐसा नहीं कि मुझे ओवरटेक करा तो मैं उसे जाने नहीं दूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर कोई पीछे से हॉर्न देता हुआ आ रहा है तो बल्कि आपको अपनी गाड़ी थोड़ी-सी धीरे कर लेनी है, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी आसानी से निकल सके। अगर आप भी उसे अपनी गाड़ी को तेज़ करेंगे और पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है वो भी हमें ओवरटेक करने के लिए तेज़ी में आ रही है, तो दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपनी गति को थोड़ा-सा धीमे कर लें, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी आसानी से जा सके। तो इसका सही जवाब है सी, थोड़ा धीमे करें। तो अगला सवाल, छठा सवाल है हमारा, पहाड़ी रास्तों पर इनमें से किस वाहन को रास्ता देना चाहिए? तो फिर अब इसमें से आपका पहला सवाल है, वाहन जो सबसे तेज़ी से यात्रा करता हो, वाहन जो ऊपर जा रहा हो, या सी, वाहन जो नीचे जा रहा हो, या डी, बड़ा वाहन। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, पहाड़ी रास्तों का नियम थोड़ा-सा अलग होता है। इसमें ये जो गाड़ी ऊपर की ओर जा रही होती है, मतलब चढ़ाई पे चढ़ रही होती है, आपको पहले हमेशा उसे रास्ता देना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ रही है। और अगर आप उसे रास्ता नहीं देंगे तो वो गाड़ी रुकेगी, लेकिन रुकने के बाद शायद वो, अगर खड़ी चढ़ाई है या ज़्यादा चढ़ाई है तो शायद वो पीछे भी आ जाए, रिवर्स जाने लगे गाड़ी, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी गाड़ी को रोक के या साइड करके जो दूसरी गाड़ी आ रही है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है जो गाड़ी, उसको रास्ता देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है वाहन जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। वो है ये, लगातार कितने समय के लिए वाहन को रोकने को पार्किंग कहते हैं? 2 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, या 5 मिनट? तो इसका सही जवाब है
डी 5 मिनट। अगर आप कहीं भी 5 मिनट से ज़्यादा रुकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्किंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है, आपके हॉर्न का उपयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण कौन सा है? दूसरों को चेतावनी देने के लिए, बी दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, या सी उन लोगों को देखने के लिए जो फुटपाथ पर चलते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दूसर हॉर्न देने का एकमात्र कारण क्या होता है? दूसरों को चेतावनी देने के लिए कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है या कोई रोड पे से पैदल जा रहा है, तो उसको चेतावनी देने के लिए कि थोड़ा वो सतर्क हो जाए कि मेरी गाड़ी आ रही है, तो इसलिए हम हॉर्न देते हैं। तो आइए अगले 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, वाहन रोकने से पहले आपको इनमें से क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाना चाहिए, या शीशे का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सी अपनी हेडलाइट को फ्लैश करें, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप गाड़ी रोक रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने शीशे देखने चाहिए। अगर आप बाइक से हैं या कार में हैं तो आपको पहले अपने शीशे देखने होते हैं, जो आपके दाएं और बाईं ओर लगे होते हैं, जिससे कि कोई पीछे गाड़ी तेज़ी से तो नहीं आ रही या कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही। और आपको हमेशा गाड़ी एक सुरक्षित जगह देख के रोकनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी भी बीच रास्ते में झटके से गाड़ी रोक दी, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसका सही जवाब है शीशों का इस्तेमाल करें। 10वां सवाल है, यदि आप नशे में वाहन चलाते हैं तो आपको कितने महीने की जेल हो सकती है? 1 महीने की, बी ऑप्शन है 3 महीने की, सी ऑप्शन है 4 महीने की, या डी ऑप्शन है 6 महीने की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 महीने की जेल हो सकती है, अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं और यदि आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने या पुलिस वालों ने अगर आपको पकड़ लिया तो आपकी 6 महीने की जेल हो सकती है, और आपको साथ ही साथ गाड़ी का चालान भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ए 2 मीटर के बाहर रुकें, या बी ऑप्शन वाहन की चौड़ाई की सीमा 2 मीटर है, या सी ऑप्शन वाहन 2 मीटर तक चलाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप ये जो सिंबल देख रहे हैं लाल कलर का एक गोला बना हुआ, और इसमें आप देख रहे होंगे दो छोटे छोटे काले से बिंदी बने हुए हैं। तो ये त्रिकोण जो बने हुए हैं इसका मतलब ये कि चौड़ाई दर्शा रहे हैं ये। तो इसका सही जवाब है वाहन की चौड़ाई की सीमा 2 मीटर है। तो मतलब जहाँ पे ऐसा बना होता है वहाँ पे 2 मीटर तक की गाड़ी उस रोड के अंदर या उस गली के अंदर जा सकती है। इससे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी होगी तो उसमें नहीं जा सकती। तो ये देखिए इसमें दो त्रिकोने बने हुए हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। इसका मतलब है कि गाड़ी 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है वाहन की चौड़ाई की सीमा 2 मीटर है। तो दोस्तों 12वां सवाल है, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? अभी आप देखोगे एक काले रंग का गोला बना है और जिसमें कि बीच में एक लाइन खींची गई है। वाहन की गति कम करें, या बी ऑप्शन वाहन की गति सीमा पर लगाया गया प्रतिबंध अब समाप्त होता है, या उस ऑप्शन सी वाहन की गति बढ़ाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वाहन की गति सीमा पर लगाया गया प्रतिबंध अब समाप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा ये बहुत जगह आपने देखा होगा जहाँ पे रोड छोटे होते हैं या जहाँ पे स्कूली बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है गति सीमा 10 या 20, ऐसे कि मतलब 10 या 20 या 25 की स्पीड में चलना है आपको। और जब वो एरिया समाप्त हो जाता है उसके बाद आगे हाईवे या पुल है, तो वहाँ पे ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि अब आपकी गति सीमा पर जो पाबंदी लगाई गई थी या प्रतिबंध लगाया गया था वो अब यहाँ पे समाप्त होता है। अगला सवाल है, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? आगे रोड बंद है, या बी ऑप्शन आगे रोड सकरा हो रहा है, या ऑप्शन सी आगे रोड चौड़ा हो रहा है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे ये जो साइड में सिंबल आ रहा है इसमें देख रहे होंगे काले रंग की दो लाइनें आ रही है जो कि रोड को दर्शा रही है, और आगे जाके वो लाइनें पतली हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आगे रोड सकरा हो रहा है, मतलब कि रोड पतला हो रहा है। तो इसका सही जवाब है आगे रोड सकरा हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर सवाल है, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दोनों ओर जा सकते हैं, या ऑप्शन बी इस रास्ते में प्रवेश निषेध है, या ऑप्शन सी इस रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें एक वाइट कलर की लाइन खींची गई है और बीच में वो लाल कलर का गोला बनाया गया है। तो इसका मतलब ये कि इस रास्ते में प्रवेश निषेध है। इसका सही जवाब है इस रास्ते में प्रवेश निषेध है। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कहीं पे गाड़ियों का जाना मना होता है कि यहाँ पे पैदल जाना अलाउड होता है, जैसे कि बहुत सी टूरिस्ट जगह होती है कुछ होता है, तो वहाँ पे ऐसे सिंबल देखने के मिल जाएंगे। अब आखिरी सवाल है दोस्तों, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए धीरे चलें, ऑप्शन बी ओवरटेक करना मना है, या ऑप्शन सी ओवरटेक करें, या ऑप्शन डी एक तरफा चलें। तो अब आप सिंबल में देख रहे होंगे एक लाइन सीधी चल रही है
और एक घुमाव करके आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी सीधी चल रही है और इसका मतलब ये है कि ओवरटेकिंग करना मना है। तो इसका सही जवाब है ओवरटेक करना मना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।